2 साल हुकूमत हो गई इमरान खान की। जो वादे वो अपोजिशन लीडर के तौर पर करते थे या कंटेनर पे खड़े होकर जिन चीज़ों के ऊपर नारे बुलंद करते थे वो कर नहीं पाए, डिलीवर नहीं कर पाए इन 2 सालों में। थोड़ा सा मोटे मोटे उनके अहदाफ जो बातें वो कहा करते थे और क्या कुछ वो डिलीवर कर पाए। अगर इक्तिसादी मामला से शुरू करें तो शायद उनकी इकनॉमिक टीम की जो चॉइस थी ओपनिंग बैट्समैन से वो गलत थी। और इब्तदाई मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितनी भी उनका सामना करना पड़ा या इमरान खान को पॉलिटिकल चैलेंजेस जो पहले साल में सामने आए उनके बुनियादी वजह उसकी उनकी इकनॉमिक टीम की फेलियर थी। नॉन प्रेपरेशन थी, कोई तैयारी करके नहीं थे आए। पता था डे वन से चॉइस कौन है फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन इसके बावजूद जब ऑफिस से ज्यूम किया तो 7-8 माह सिर्फ इधर उधर देखते ही गुजर गए। ये फैसला नहीं कर पाए कि हमें दाएं हाथ मुड़ना है कि बाएं हाथ मुड़ना है। और इन डिसीजन की कॉस्ट बहुत हैवी होती है इक्तिसादी मामला के अंदर। आपका 22-23 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 300-350 अरब डॉलर की इकॉनमी थी, 325 अरब डॉलर की इकॉनमी थी, अब तो श्रिंक होकर साइज़ छोटा हो गया। तो इसमें फ़ैसले चाहिए थे, फौरी इमीडिएट नौयत के फ़ैसले चाहिए थे। फिस्कल साइड को हमने अकेला छोड़ दिया, IMF से एग्रीमेंट का फ़ैसला नहीं बर वक्त कर पाए, जिससे हमारी इंटरनेशनल जो फाइनेंसिंग थी मल्टीलैटरल एजेंसीज की वो तमाम फ्रीज़ हो गई। 8-10 माह का प्रेशियस टाइम जो था वो ज़ाया हो गया। उसके बाद आर्मी चीफ और इमरान खान को एक ऐसी नौबत आ गई कि इनको दोस्त ममालिक के दौरे करके 10 अरब डॉलर इकट्ठे करने पड़े, क्योंकि हमारे रिजर्व्स इतने नीचे जा चुके थे कि ख़तरनाक हद थी। हम लोगों के कर्ज़ों की किस्तें अदा करने की पोजीशन में नहीं थे। इस पे भी देखिए क्या हुआ कि 10 अरब डॉलर बारो करके लाए तो उसमें से 4.6 बिलियन डॉलर हमें इंटरबैंक में बेच देना पड़ा मजबूरी के आलम में। जो क्रिटिसिज्म था इसहाक डार इंटरबैंक में डॉलर बेचता है ताकि रुपए का रेट ना गिरे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले 8 माह में 4.5 अरब डॉलर मार्केट में बेचा। उसके बाद IMF का एग्रीमेंट हुआ, हमने एक्सचेंज रेट वो जो इब्तदाई दिनों में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 135 रुपये का वो कहते थे, मुतालबा करते थे कि 135 पे इसको लेकर आएँ, ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बनेगा। वो अब 170 पे घूम रहा है। बरामदात हमारी बढ़ी नहीं बढ़ पाई, एक्सचेंज रेट नीचे भी गिर गया, बरामदात फिर भी नहीं बढ़ी। उसका दूसरा पहलू ये किया है कि फिस्कल साइड के ऊपर पहले साल में ही 600 अरब की टैक्स रेवेन्यू की शॉर्टफॉल होगी और ये नज़र आ रही थी, एंटिसिपेशन नहीं की गई और हमारी कमज़ोर मैनेजमेंट के नतीजे में पाकिस्तान का नुकसान हो गया। तो उसकी कॉस्ट और प्लस ये जो पोस्ट कोविड फिनोमिना है, इसने इक्तिसादी मामलात को मुश्किल में रखा। पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में नेगेटिव GDP ग्रोथ हुई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ऊपर चल गई। फ़ॉरेन पॉलिसी के मैदान में आ जाएँ तो इमरान का एक इंटरनेशनल स्टार पावर है, वो दुनिया में जहाँ जाते हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो अहलिया थी महातीर की, तो उन्होंने एक्सलेंसी मे आई होल्ड योर हैंड, तो वो पूरी दुनिया में खबर छपी कि महातीर की अहलिया ने इमरान खान को, वो एक स्टार है दुनिया में जहाँ जाता है। ट्रंप के साथ बैठ के मसला कश्मीर का जिक्र हुआ, वो चीज़ें उनकी रजिस्टर हुई। बल्कि UN जनरल असम्बली के अंदर बड़ी जानदार उनकी एक तकरीर थी, दोबारा आने वाला सितंबर, वो दिखाइएगा। पिछली तकरीर का एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। दिखाइएगा था। My belief is La ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice: either you surrender or you fight for your freedom till death. We will fight.